हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो देखिए, आप लोगों को पता है जैसे कि हम लोग सिनोनिम्स के लेक्चर्स हम लोग मतलब कर रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम्स के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में करवाए थे और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, सिनोनिम्स करने वाले हैं, ठीक है। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जैसा पता ही है कि हमारा दूरसंचार का बैच चल रहा है और अगर आपको उसकी वीडियोज़ देखनी है तो आपको उसके लिए प्ले स्टोर से वेदाश्री लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जहाँ पर आपको हमारी सारी वीडियोज़ मिलेंगी और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप उस कोर्स को परचेज़ भी कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर सिनोनिम्स के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल का मीन्स क्या होता है, इससे पहले हम इसके 4 ऑप्शंस को देखते हैं, देन उसके बाद मैं आपको उसकी मीनिंग बाय मीनिंग क्वेश्चंस करवाते रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल का मीनिंग क्या होता है, तो ऑब्स्टिकल का जो मीनिंग है वो जानने से पहले हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बेनिफिट, ठीक है। बेनिफिट हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है क्लियरनेस एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा एक्सेसरी एंड फोर्थ ऑप्शन आपका बैरियर, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बैरियर है एंड फर्स्ट ऑप्शन आपका बेनिफिट है एंड सेकंड ऑप्शन आपका क्लियरेंस है एंड थर्ड ऑप्शन आपका एक्सेसरी है। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल का मीन्स क्या है, ऑब्स्टिकल का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, तो ऑब्स्टिकल का जो मीनिंग है वो है आपका रुकावट, ठीक है। ऑब्स्टिकल का मीन्स क्या है, रुकावट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपको आपके वे में यानी कि रास्ते में रुकावट बने तो उसे हम बोलते हैं क्या, ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं बेनिफिट। तो बेनिफिट का मीन्स आपको पता है कि बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। बेनिफिट मतलब आपको जो भी फ़ायदा मिल रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो वहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर तो आपका मीनिंग नहीं सही बैठ रहा, सिनोनिम्स तो नहीं हो सकता, तो हमारा ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। देन उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है क्लियरनेस। तो क्लियरनेस का भी यहाँ पर कोई हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि क्लियरनेस यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद है एक्सेसरी, यानी कि जो ज़रूरी हो, ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद आपका जो ऑप्शन है बैरियर। तो बैरियर जो ऑप्शन है आपका, पता है आपको बैरियर हमारे लगे होते हैं, हमारे रास्तों में बैरियर भी लगे होते हैं। तो बैरियर यहाँ पर जो है आपका बैरियर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऑब्स्टिकल, उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बैरियर। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन कौन सा आएगा, बैरियर। तो ऑब्स्टिकल इज़ अ रुकावट एंड बैरियर इज ऑल्सो रुकावट, यानी कि जो बैरियर है उसका मीनिंग भी क्या है, रुकावट है, और ऑब्स्टिकल का मीन्स भी यहाँ पर रुकावट है। तो यहाँ पर हमको सिनोनिम्स करने थे, तो सिनोनिम्स का यानी कि ऑब्स्टिकल का यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, बैरियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देन हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इनिशिएट, ठीक है। इनिशिएट का यहाँ पर हमें देखना है, इनिशिएट का मीन्स क्या होता है, सेम चीज़ है। इनिशिएट को करने से पहले हम इनके जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उनकी मीनिंग्स को नंबर वाई करते रहते हैं एंड देन उसके बाद हमने इसमें हमें सेलेक्ट करते रहते हैं कि कौन सा वर्ड इसके लिए सही होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इनिशिएट का मीन्स यहाँ पर क्या है देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है साइन। तो साइन आपको नॉर्मल पता है कि कोई चिन्ह की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा एकदम गलत होगा, ठीक है। इनिशिएट यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद स्लो है, यहाँ पर स्लो भी आपको नहीं पता होगा, स्लो भी यहाँ पर नहीं होगा। इनिशिएट मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। इनिशिएट मतलब यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत करना। तो यहाँ पर साइन तो नहीं होगा, ठीक है। साइन तो क्योंकि चिन्ह का चिन्ह है, इसका मीनिंग जो है वो क्या है, चिन्ह है, किसी चीज़ का चिन्ह, ठीक है। स्लो यहाँ पर क्या है, स्लो आपको पता है कि स्लो भी यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं हो सकता है। स्लो की मीनिंग बताना, स्लो की तो हमारी आपको नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं स्लो का वर्ड, तो आप इसकी मीनिंग बताना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर स्टार्ट। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर स्टार्ट है एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा यहाँ पर शो। तो स्टार्ट जो है हमारा इनिशिएट का यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इनिशिएट का मीन्स होता है स्टार्ट करना, और उसके बाद यहाँ पर जो साइन, स्लो और शो दिया गया है ऑप्शन, ये हमारे ऑप्शन जो है गलत हैं। राइट आंसर आपका होगा सेकंड ऑप्शन का थर्ड। सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, स्टार्ट। इनिशिएट का सिनोनियम होगा आपका स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एडेप्ट। तो एडेप्ट का मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एडेप्ट का मीन्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एडेप्ट को करने से पहले हम लोग यहाँ पर इसके ऑप्शंस को देखते हैं। एडेप्ट का मीन्स मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अगर कहें तो स्किल बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखिए आपको मैं इसके पहले क्वेश्चंस में क्या करूँगी
कि क्वेश्चन बोलूँगी, आप यहाँ पे ऑप्शंस दे रहेंगे, हम ऑप्शंस की मीनिंग को देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की मीनिंग पर जाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन की मीनिंग मैं आपको बता दूँगी तो आप यहाँ पर जो भी आंसर दिए हैं उनको ईजिली समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडेप्ट जो है, एडेप्ट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, पर फिर भी आप देख लीजिए एक बार से। एडेप्ट को जो है यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्किल, देन सेकंड ऑप्शन दिया गया है काइंड हार्टेड, बहुत जो दयालु होता है, एंड उसके बाद अलोन यहाँ पर जो अकेला हो, एंड अननोन यहाँ पर दिया है जिसे हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा एडेप्ट का वो होगा स्किल, ठीक है। एडेप्ट का मीन्स ये होता है स्किल, यानी कि जो बहुत जिसमें जो पढ़ा लिखा हो, जिसके अंदर स्किल हो, उसे हम बोलते हैं एडेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किल। तो थर्ड क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा असिस्ट, ठीक है। तो असिस्ट की मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मीनिंग मैं आपको बता दूंगी तो आप जल्दी से इसे यहाँ पर से कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले असिस्ट को के क्वेश्चन को करने से पहले हमें जो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनको यहाँ से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में हमें दिया है, पहला ऑप्शन है हमारा हेल्प, ठीक है। देन सेकेंड ऑप्शन है आपका मेंड, थर्ड ऑप्शन है आपका क्रिएट, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका चेंज। तो मेंड का मीन्स क्या होता है, मेंड का मीन्स होता है यहाँ पर रिपेयर करना, किसी भी चीज़ को रिपेयर अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे क्या, मेंड। और क्रिएट मतलब होता है बनाना, ठीक है। किसी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं तो वहाँ पर हम उसे बोलेंगे क्या, क्रिएट। चेंज मतलब आपको पता ही है चेंज करना। एंड मेंड का मीन्स यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि जो वर्ड थोड़ा न्यूली है और थोड़ा नए, उनको मैं उनकी मीनिंग यहाँ पर लिख दे रही हूँ। बाकी जो वर्ड हमारे डेली यूज़ होते हैं उनकी मीनिंग्स में यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। ये कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो आपने नहीं सुने हैं, जो नए नए वर्ड्स होंगे मैं उनकी मीनिंग्स को यहाँ पर आगे से लिख दूँगी, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा होगा, यानी कि असिस्ट का सिनोनियम क्या है आपका, हेल्प। तो यहाँ पर असिस्ट का जो सिनोनियम है वो हेल्प है, यानी कि जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो असिस्ट का सिनोनियम आपका है हेल्प, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इंटरशिएट, ठीक है। इंटरशिएट का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, इंटरशिएट का देखते हैं। तो इंटरशिएट का मीन्स क्या है, इंटरशिएट के सिनोनिम्स को देखते हैं। इसके पहले हम 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कंप्लीट, देन सेकंड ऑप्शन है आपका कलरफुल, देन थर्ड ऑप्शन है आपका कनेक्टेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका सिनोनिम ढूंढने से पहले इनकी वर्ड्स की मीनिंग को देख लेते हैं। जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये बहुत नॉर्मल हैं, यानी हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो मैं इनकी मीनिंग्स यहाँ पर लिखूंगी नहीं, बट आपको फिर भी यहाँ पर ऐसे बता दूंगी कि कंप्लीट का मीन्स क्या है। तो कंप्लीट मतलब जो काम कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। उसके बाद कलरफुल, रंगीन हो गया। एंड कनेक्टेड मतलब हुआ जब कोई चीज़ें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कनेक्टेड। देन कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बहुत कन्फ्यूज़न ज़्यादा, ठीक है। जहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हों, जहाँ पे बहुत बोलते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारा कुछ मतलब समझ में ना आए, एकदम कन्फ्यूज़न है वहाँ पर, तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा इंटरशिएट का वो होगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इंटरशिएट का जो राइट आंसर है वो है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है फोर्थ, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन का यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है इंटरशिएट का सिनोनियम आपको है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकी जो वर्ड्स हमने यहाँ पर करे हैं, ऑप्शंस में भी जो वर्ड दिए हैं उनकी जो मीनिंग है वो भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। 6 क्वेश्चन देखिए, 6 क्वेश्चन क्या है। तो 6 क्वेश्चन आप लोग भी खुद भी कर सकते हैं, ऐसे वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप लोगों को कितना आता है, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को आंसर तो यहाँ पर बता ही रही हूँ। तो 6 क्वेश्चन है आपका डिवोट। तो डिवोट का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, तो डिवोट के मीनिंग को देखने से पहले मैं आपको क्वेश्चन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनकी मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिवरेड, ठीक है, रिवरेड है। उसके बाद है पायस, देन थर्ड ऑप्शन है आपका लॉयल, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका रिस्पेक्टेबल। देखिए रिस्पेक्टेबल का मीन्स आपको पता है, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं, बट रिवरेड का मीन्स हमें नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये हम यूज़ नहीं करते हैं। बट यहाँ पर देखिए इन दोनों वर्ड्स की जो मीनिंग है वो सेम है, यानी रिस्पेक्टेबल का मीन्स होता है सम्मानजनक, तो रिवरेड का मीन्स भी यहाँ पर होता है सम्मानजनक। बट रिवरेड का मीन्स हम लोगों को मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, सबको नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको पता नहीं है, बट बहुत सारे लोगों को पता होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे पता नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ये वर्ड जो है नॉर्मल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो रिवरेड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सम्मानजनक हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सम्मानजनक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये हमें इसके सिनोनिम मिल गए। अभी डिवॉट का आंसर हमें पता नहीं है कि क्या है। ठीक है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि रिवरेड और रिस्पेक्टेबल का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है। देन उसके बाद पायस, पायस का मीन्स क्या होता है, पवित्र। पायस का मीन्स क्या है, पवित्र। तो मैं इसकी मीनिंग यहाँ पर लिख दे रही हूँ कि पायस का मीन्स यहाँ पर क्या होगा, पवित्र। पवित्र, या फिर आप जो बोलते हैं होली, होली बुक्स आपकी जो हैं वो पवित्र। लॉयल मतलब कि एकदम आपको पता है लॉयल मतलब क्या होता है, भरोसा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवॉट है उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पायस, यानी कि डिवॉट का मीन्स होता है पवित्र। तो 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। 6 क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डिवॉट का सिनोनियम है आपका पायस। ठीक है।